Hello everyone, welcome back to my channel Tutor Raman, and today we are going to discuss rights of an arrested person. तो इस पूरे लेक्चर के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि जो पर्सन अरेस्ट किया जाता है उसके क्या कुछ राइट्स हैं और ट्रायल्स के अंदर उसके क्या राइट्स होते हैं या फिर अरेस्ट के दौरान उसके क्या राइट्स होते हैं, लॉयर्स के को अपॉइंट करने के दौरान क्या उसके राइट्स होते हैं। तो सारे राइट्स के बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि टोटल कितने राइट्स होते हैं, फिर हम इसको डिस्कस इलेबोरेटली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि किस आर्टिकल के तहत या फिर किस सेक्शन के तहत ये राइट्स दिया गया है। तो देयर आर 7 मेजर राइट्स विच इज प्रोवाइडेड टू द अरेस्टेड पर्सन, विच इज द राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो वो अपने उस ग्राउंड को जान सकता है कि किस आधार पर उसे अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है। सेकेंड वन इज राइट टू प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट विदाउट अननेसेसरी डिले। अगर किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया है तो उसे मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर या फिर जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाना होता है। एंड द थर्ड वन इज द राइट टू रिलीज ऑन बेल। दैट अगर किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया है तो उसे, अगर बेलेबल ऑफेंस उसने किया है तो उसे बेल देकर छोड़ दिया जाता है। राइट टू हैव ए फेयर एंड जस्ट ट्रायल, क्योंकि वी आर लिविंग इन ए कंट्री ऑफ ए डेमोक्रेसी और यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है और जस्टिस और इन सब चीज़ों को इंश्योर किया जाता है। तो यहाँ पर अभी सभी लोगों का, चाहे वो एक्यूज ही क्यों ना हो, उसे भी फेयर और जस्ट ट्रायल का अधिकार है कि वो फेयर, जो सही तरीके से उसे न्याय मिले और जस्ट ट्रायल हो। ठीक है। राइट टू कंसल्ट ए लॉयर। फिफ्थ राइट इज द राइट टू कंसल्ट ए लॉयर। कोई भी पर्सन अरेस्ट किया जाता है तो अरेस्ट होने से पहले वो अपने लॉयर को कंसल्ट कर सकता है, अपने फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म कर सकता है कि उसे अरेस्ट कर लिया गया है, सो दैट लॉयर आगे की जो कार्रवाई है या फिर जो ट्रायल के अंदर जो भी कुछ कार्रवाई होगी उसमें लॉयर उसकी साइड से उसको डिफेंड करेगा। ठीक है। राइट टू फ्री लीगल एड। अगर किसी पर्सन के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी कानूनी लड़ाई लड़ सके कोर्ट के अंदर, ट्रायल के अंदर, तो गवर्नमेंट के द्वारा उन सभी लोगों को फ्री लीगल एड दिया जाता है, मतलब मुफ्त रूप से कानूनी सहायता पहुंचाई जाती है, मदद की जाती है। सेवेंथ वन इज राइट टू स्टे साइलेंट। अगर कोई इंसान से इंक्वायरी चल रही है कोर्ट के अंदर और वो चुप रहना चाहता है किसी मामले पे, तो वो चुप रह सकता है। अगर किसी को फोर्स करके कुछ बुलवाया जा रहा हो या फिर मैनिपुलेट करके कुछ कन्विक्शन कराया जा रहा हो तो वो उस केस में वो चुप रहने की उसे पूरी अधिकार, लाइक पूरी राइट है, या फिर बोल सकते हैं कि उसका पूरा अधिकार है कि वो चुप रह सके उन केसेस में। ठीक है। तो हमने ये 7 राइट्स देख लिए और इसको हम बारी बारी से इलेबोरेटली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेट्स बिगिन। द फर्स्ट राइट इज राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। Article 22, Part 1 of the Indian Constitution says that no police official can arrest any individual without informing the accused the region ground of his detainment or arrest. आर्टिकल 22 का फर्स्ट पार्ट ये इंश्योर करता है कि कोई भी पुलिस ऑफिशियल बिना इन्फॉर्म किए और या फिर बिना बताए, बिना रीजन और ग्राउंड बताए कि किस आधार पर उसे अरेस्ट या डिटेन किया जा रहा है, किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है। तो पुलिस को ये बताना पड़ेगा कि किस आधार पर, किस रीजन पर उसे अरेस्ट किया जा रहा है, पर्सन को डिटेन किया जा रहा है, उसने जुर्म क्या किया है। सेक्शन 50 जो है सीआरपीसी का, वो भी कहता है कि पुलिस ऑफिशियल विथ अथॉरिटी टू अरेस्ट समवन विदाउट ए वारंट मस्ट इन्फॉर्म द पर्सन गेटिंग अरेस्टेड अबाउट द क्राइम। अगर कोई पर्सन, अगर कोई पुलिस ऑफिसर जो है बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर रहा है तो उसे बताना पड़ेगा कि उसने, जो जिस इंसान को गिरफ्तार किया जा रहा है, उसने क्या क्राइम किया है। तो सेक्शन 50 ऑफ सीआरपीसी और आर्टिकल 22 का पार्ट 1 दोनों ऑलमोस्ट सेम बात ही कहती है कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसको बताना पड़ेगा, उस पर्सन को आप पुलिस को बताना पड़ेगा कि उसने क्या क्राइम किया है। राइट। तो और 50 सेक्शन 50 जो है ये विदाउट वारंट के केस में जो है अरेस्ट जब होती है उस केसेस के अंदर की बात की गई है कि उस केसेस के अंदर क्राइम के बारे में बताना पड़ेगा पुलिस को। तो सेक्शन 50 ऑफ द सीआरपीसी मेक्स इट्स कंपलसरी 50, और सेक्शन 50 ए जो है
सीआरपीसी का, मेक इट्स कंपल्सरी फॉर ए पुलिस ऑफिसर टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट टू एनी अदर रिलेटिव और इवन फ्रेंड्स। सेक्शन 50A के अनुसार पुलिस को अरेस्ट किए जाने वाले पर्सन के रिलेटिव और या फिर उसके फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि उसने क्या उसे गिरफ्तार किया जा रहा है और उसे किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। तो सेक्शन 50A पुलिस को ये कंपेल करता है कि वो उसके फैमिली मेंबर को या फिर उसके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करे, उसके फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करे कि उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है, सो डैट वो उनका हेल्प कर सके उन पूरे प्रोसेस के, ट्रायल के प्रोसेस के दौरान। Section 75 of CRPC states that the police officials executions of the warrant must notify the substance of the arrested person and furnish the warrant of the arrest if required. Section 75 CRPC का ये बताता है कि वारंट के अंदर ये सूचित होना चाहिए कि क्या सब्स किस आधार पर पर्सन को गिरफ्तार किया जा रहा है, और गिरफ्तार करने से पहले वारंट को दिखाना होता है जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है कि किस बिना पर किस सबूत के बेसिस पे उसको अरेस्ट किया जा रहा है। तो जो वारंट उसने लेकर आया है पुलिस, उसको ये दिखाना पड़ेगा कि किस आधार पर उसको गिरफ्तार किया जाए। वारंट के अंदर सब कुछ मेंशन होता है कि किस आधार पर उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, मजिस्ट्रेट ने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया है। तो मजिस्ट्रेट के द्वारा वो वारंट जो होता है वो इशू होता है। राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट विदाउट अननेसेसरी डिले। तो आर्टिकल 22 का पार्ट 2 ये कहता है कि पुलिस ऑफिशियल अगर किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसको 24 आवर्स के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाना होगा उस पर्सन को, जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है। फेलिंग टू डू सो वुड मेक हिम लाइबल टू रॉन्गफुल डिटेंशन। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इसे गलत तरीके से गिरफ्तार कहना माना जाएगा कि आपने गलत तरीके से गिरफ्तार किया, तो हो सकता है कि पुलिस ऑफिसर पर यह कार्रवाई हो। तो अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, चाहे वो बेलेबल हो नॉन बेलेबल हो, अगर बेलेबल है तो वो पुलिस ऑफिसर खुद भी छोड़ सकता है उसको। अगर नॉन बेलेबल के केसेस में क्या होता है कि उसको मजिस्ट्रेट के पास 24 आवर्स के विद इन ले जाया जाना होता है। अगर ऐसा नहीं करने पर उस पूरे प्रोसेस को रॉन्गफुल डिटेंशन कहा जाता है। सेक्शन 55 ऑफ द सीआरपीसी स्टेट्स दैट इन केस ए पुलिस ऑफिशियल इज मेकिंग एन अरेस्ट विदाउट वारंट, then he must produce the person arrested without unnecessary delay before the magistrate or officer in charge of the police station. सेक्शन 55 जो है सीआरपीसी का वो ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर अगर किसी को गिरफ्तार कर रहा है बिना वारंट के, उस पर्सन को जितना जल्दी से जल्दी हो सके मजिस्ट्रेट के सामने लाया जा सके, एंड बिफोर या फिर कि उस पुलिस ऑफिसर इन चार्ज जो है पुलिस स्टेशन के अंदर उसके सामने पेश किया जा सके। Now we will see the third right, that is right to be released on bail. Section 50 part 2 of CRPC ये कहता है कि arrested person has the right to get released on bail by making arrangement for the sureties. अगर कोई पर्सन, ठीक है, sureties पुलिस को दे रहा है कि अगर वो एश्योर कर रहा है पुलिस को कि वो ट्रायल के प्रोसेस के दौरान कोर्ट की मदद करेगा, उसमें उसकी वो सहायता करेगा और वो इंश्योर करता है कि वो कोर्ट के सभी ट्रायल्स में मौजूद रहेगा, ठीक है, अवेलेबल रहेगा, तब उसको बेल रिलीज किया जा सकता है। इस आधार पर उसे बेल लेने का अधिकार है। सेक्शन 50 का जो सेक्शन 50 पार्ट 2 सीआरपीसी का ये बताता है कि कोई पर्सन इंश्योर यदि करे और यदि श्योरिटीज दे पुलिस को या फिर कोर्ट को, मजिस्ट्रेट को, देन उसको बेल पर छोड़ा जा सकता है। Now we will see the fourth right, that is right to have a fair and just trial. तो we are living in a democratic country, तो हम सभी को फेयर और जस्ट ट्रायल का अधिकार है। एक सही तरीके से और न्यायिक तरीके से ट्रायल हो, सुनवाई हो, जांच हो चीजों का, उसका हमें अधिकार है। The right, the legal provision regarding the right to a fair and just trial can be extracted from the Indian Constitution. राइट टू लीगल और फेयर ट्रायल का जो अधिकार है ये हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है। आर्टिकल 14 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, उसके अनुसार एवरी इंडिविजुअल इज इक्वल बिफोर द लॉ, सभी लोग कानून की नजर में इक्वल होते हैं, विच मीन्स दैट ऑल द साइड्स ऑफ द लीगल डिस्प्यूट मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली। इसका मतलब ये है, अगर भारत का संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देता है, इसका मतलब ये भी है कि लीगली यदि कोई डिस्प्यूट हो, सरकार के नज़र में यदि कोई डिस्प्यूट हो रहा है, तो उसमें दोनों पार्टी को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। तो इसके अनुसार हमें कानून इक्वली ट्रीट करने का या फिर और इसी को हम अगर एक्सटेंड करके बोला जाए तो फेयर और जस्ट ट्रायल का अधिकार देता है, ताकि
फेयर और जस्ट ट्रायल, सही तरीके से जांच हो सके और जो एक्यूज है उसको भी इक्वली अपनी बात कहने का मौका मिले जितना विक्टिम को बात कहने का मौका मिलता है। और जो फिफ्थ राइट है दैट इज राइट टू कंसल्ट ए लॉयर। बहुत ही सिंपल है, अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है तो उससे पहले, अरेस्ट होने से पहले वो पर्सन अपने लॉयर को अपॉइंट कर सकता है। आर्टिकल 22 का जो पार्ट 1 है ये इंश्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशन का दैट एवरी अरेस्टेड पर्सन हैज द राइट टू चूज हिज ओन लॉयर। सभी अरेस्टेड पर्सन, जो पर्सन अरेस्ट हो रहा है उसको अपने लॉयर चूज करने का अधिकार है टू डिफेंड हिम इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, अपने आप को कोर्ट में डिफेंड कर सके, अपने आप को बचाने की कोशिश कर सके। सेक्शन 41D ऑफ सीआरपीसी अलाउज प्रिजनर्स टू एबल टू कंसल्ट वेदर द लॉयर इवन ड्यूरिंग द इंटरोगेशन। और सेक्शन 41 का जो पार्ट डी है, सेक्शन 41 पार्ट डी ऑफ सीआरपीसी ये कहता है कि अगर कोई पर्सन, अगर कोई प्रिजनर, ठीक है, अपने लॉयर से बात करना चाहता है इंटेरोगेशन के दौरान, उससे यदि पूछताछ किया जा रहा है कोर्ट में, तो उसके बीच में यदि वो अपने लॉयर से बात करना चाहता है तो उसको पूरी आज़ादी है कि वो अपने लॉयर के साथ अपनी राय, अपनी बात को कह सके और उससे बात कर सके। दैट्स इट। तो ये आर्टिकल सेक्शन 41 का पार्ट डी ये अधिकार देता है। राइट टू कंसल्ट ए लॉयर के अंदर हमने देख लिया कि अरेस्ट होने से पहले लॉयर चूज कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं। और सेक्शन 41D के अंदर हम देख रहे हैं कि प्रिजनर्स को अलाउ है कि अपने लॉयर के साथ बात कर सके, कंसल्ट कर सके इंटरोगेशन के लिए, ठीक है, ड्यूरिंग पूछताछ के दौरान। सिक्स राइट जो है, सिक्स राइट है राइट टू फ्री लीगल एड। सभी को मुफ्त कानूनी सहायता पहुंचे। आर्टिकल 37A स्टेट्स दैट द गवर्नमेंट हैज टू मेक एफर्ट टुवर्ड सिक्योरिंग जस्टिस। आर्टिकल 37A कहता है कि गवर्नमेंट हैज टू मेक एफर्ट, गवर्नमेंट को इस बात के लिए एफर्ट लगाना चाहिए कि सभी को न्याय मिले, ठीक है। और आर्टिकल 39 इसी को एक्सटेंड करते हुए बोला गया है कि टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पीपल इन नीड। उन सभी लोगों को जिसको जरूरत है उसे फ्री लीगल एड दिया जाए, मुफ्त तरीके से कानूनी मदद पहुंचाया जाए। अगर कोई पर्सन बहुत गरीब है, अपना लॉयर अपॉइंट नहीं कर सकता है, तो सरकार का ये ड्यूटी है कि उसे उस पर्सन को फ्री लीगल एड पहुंचाए, मुफ्त तरीके से कानूनी मदद पहुंचाए या फिर लॉयर अपॉइंट करे उसके लिए। इन दिस डिस्प्यूट ऑफ खतरी वर्सेस बिहार, द कोर्ट सेड दैट द स्टेट मस्ट प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पॉवर्टी स्ट्रिकन एक्यूज्ड पर्सन। खतरी वर्सेस बिहार के केस में कोर्ट का यह रूलिंग है कि स्टेट को फ्री लीगल एड पहुंचाना है उन सभी लोगों को जो पॉवर्टी स्ट्रिकन है, जो बहुत गरीब है, ठीक है, और जो एक्यूज है उस केस के अंदर, उसको डिफेंड करने के लिए कोर्ट, जो सरकार है वो अपनी तरफ से वकील उसके लिए अपॉइंट करेगी। सेक्शन 304 of CRPC provide a very significant right to every accused person to appoint him a lawyer totally free of cost at expense of the state। सेक्शन 304 CRPC का सेम बात कह रहा है कि एवरी एक्यूज, जो भी एक्यूज पर्सन उसके लिए लॉयर अपॉइंट किया जाए जो कि बिल्कुल मुफ्त हो, एट द एक्सपेंस ऑफ स्टेट, सरकारी खर्चे पर गरीब लोगों के लिए लॉयर अपॉइंट किया जाए ताकि वो लॉयर उसको डिफेंड कर सके, सेक्शन 304 ऑफ CRPC के अनुसार। और नाउ वी विल सी दिस सेवेंथ राइट, दैट इज राइट टू स्टे साइलेंट। ये राइट्स बेसिकली ड्राइव किया गया है CRPC और एज वेल एज इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट से लिया गया है। बेसिकली इसको डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन CRPC के अंदर, लेकिन इसको इन दोनों जगह से लिया गया है। द राइट टू स्टे साइलेंट इज प्रिंसिपली रिलेटेड टू द स्टेटमेंट एंड कन्फेशन। ये जो राइट टू साइलेंट का अधिकार है डायरेक्टली रिलेटेड किस चीज से, स्टेटमेंट या फिर कॉन्फेशन जो होता है कोर्ट के अंदर, कोई अपनी बात स्टेटमेंट कहने के दौरान या फिर कोई कन्फेशन, कोई जुर्म स्वीकारने के दौरान। तो अगर इन दोनों केसेस के अंदर यदि पर्सन, एक्यूज पर्सन चुप रहना चाहता है, then that person has the right to stay silent, ठीक है, made by the accused person in the court। अगर कोई पर्सन कोर्ट के अंदर चुप रहना चाहता है स्टेटमेंट देने के केस में या फिर कॉन्फेशन देने के केस में, देन उसको पूरा अधिकार है कि वो चुप रह सकता है। In addition to this, it is the responsibility of the magistrate to understand whether any statement or confession made by the accused person was true or the confession was made after the use of force and manipulation। इसके अलावा ये मजिस्ट्रेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर ये मजिस्ट्रेट को समझना होगा कि कोई भी स्टेटमेंट या फिर कन्फेशन यदि दिया जा रहा है एक्यूज के द्वारा, वो एक कन्फेशन जो है या फिर वो जो स्टेटमेंट है वो सही दिया जा रहा है, वो सही है, या फिर वो कन्फेशन
फोर्सफुली दिलवाया जा रहा है, मैनिपुलेट करके दिलवाया जा रहा है। कई बार लॉयर क्या होते हैं, उनको ऑफेंड लाइक लॉयर कई बार मैनिपुलेट करते हैं, फोर्सफुली बताते हैं कि तुम एक्सेप्ट करो कि तुमने ये जुर्म किया है करके। तो ये गलत है, और इसको इस केसेस में जज को समझना होगा कि ये केस के अंदर क्या चल रहा है, और यदि कन्फेशन किया जा रहा है या फिर स्टेटमेंट दिया जा रहा है तो वो कितना हद तक सही है। तो इसमें इन दोनों चीज़ों को देखने का जो पूरा एक अंडरस्टैंडिंग है वो जज के पास होना चाहिए। आर्टिकल 20 पार्ट 2 additionally reiterates that no person whether accused or not cannot be compelled to witness against himself। आर्टिकल 20 का पार्ट 2 ये कहता है कि कोई भी पर्सन चाहे वो एक्यूज हो या ना हो, उसे कंपेल नहीं किया जा सकता है खुद के खिलाफ कि आप अपने खिलाफ गवाही दो, अपने खिलाफ ही बोलो कि आपने जुर्म किया था या फिर आपने ऐसा कोई हिंसा किया था। तो आर्टिकल 20 का पार्ट 2 ये साफ साफ कहता है, ये दोहरा रहा है इसी बात को कि वेदर एक्यूज और नॉट, कोई पर्सन एक्यूज है या नहीं है, गुनाह किया है या नहीं है, उसको कंपेल नहीं किया जा सकता, उस पर दबाव नहीं बनाया जा सकता फोर्सफुली कि वो खुद के खिलाफ ही गवाही दे, खुद के खिलाफ ही कोई बयान दे। ठीक है, so that's it for today. I hope you guys understood this whole lecture and it might be helpful for you। और इससे रिलेटेड मैंने दूसरे भी वीडियोस बनाए, जैसे कि डिटेंशन एंड अरेस्ट पर मैंने वीडियोस बनाए हैं, और एफआईआर के पर वीडियोस बनाए हैं। वो सारे वीडियोस भी आप चेक कर सकते हैं, और मैं उन वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड इफ़ यू रियली अंडरस्टैंड दिस होल लेक्चर, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।